ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10th के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे और आपको ये भी पता है कि लास्ट क्लास तक हम लोग सैट आपके जो एग्जाम आने वाले थे, सैट एग्जाम की रिवीजन कर रहे थे, उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे। लेकिन आप सभी को पता है कि अभी सैट की कोई डेट की क्लैरिटी आ नहीं रही है कि सैट कब से होगा आपका अपकमिंग एग्जाम। तो अभी रिवीजन को हम लोग पॉज कर रहे हैं, अभी उसको ब्रेक लगा रहे हैं और फिर से जो चैप्टर 2 आपका चल रहा था पहले, चैप्टर 2 को कंटिन्यू करेंगे। जहां तक पढ़ रखा था उसी को आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर इस चैप्टर को नहीं पढ़े तो क्या होगा, टाइम नजदीक आ जाएगा, टाइम निकल जाएगा और फिर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जब भी आपका सैट फिर से आएगा, तो जब भी सैट की डेट आएंगी ना, फिर से आपका रिवीजन करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए चैप्टर 2 कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार मैं पोल के बारे में बता देता हूँ। ऐसे सभी को तो पता है पोल के बारे में, लेकिन बहुत दिनों के बाद पोल वाले क्वेश्चन करेंगे, तो आज की क्लास में पोल होगी, सैट वाले रिवीजन में नहीं हो रहा था। तो आपको पता है पोल में कैसे आंसर करना है। अगर 4 ऑप्शन दिखेगा तो पहले 3 डॉट पर क्लिक करिएगा, एक्टिविटी पे क्लिक कीजिएगा, वन पोल एक्टिव पर क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन जो भी सही लगे, बी अगर सही है तो बी पर क्लिक करने के बाद वोट करना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस तो आपको पता ही है, इस तरीके से आंसर करना है आज आप सभी को। तो लास्ट क्लास में हमने बहुपदों का गुणनखंड करने देखा था और इसमें यह सीखा था कि कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। मैं 2-3 एग्जांपल से इसको एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ, क्योंकि आज का जो टॉपिक है मिडिल टर्म स्प्लिट, उसमें इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये काफी एक सीढ़ी की जैसा है, हर चीज एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कॉमन फैक्टर कैसे निकाला था। अभी मैं बता भी रहा था कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर 7x² प्लस 21x, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इसको गुणनखंड करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। दो तरीका है, एक तो पूरा लिखकर करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। तो हम पहले एक आसान तरीके से देखते हैं। सर 7x² को सोच सकते सर 7 इंटू एक्स, ये पहले वाले टर्म को मैंने लिखा, प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। 21x को मैं सोच सकता हूँ सर 7 गुना 3 गुना x, ये मैंने गुणनखंड कर दिया हर एक पद का। अब आपको देखना है कॉमन फैक्टर, जो ऐसा गुणनखंड जो दोनों ही पदों में है। तो आपको दिख जाएगा सर 7 यहाँ भी है और 7 यहाँ भी है। x मुझे एक गुणनखंड इस वाले टर्म का भी दिख रहा है और x यहाँ भी दिख रहा है। इसका मतलब इन दोनों पदों में से 7x को आप कॉमन निकाल सकते हो। तो 7x को आप ब्रैकेट के बाहर लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर क्या क्या टर्म आएगा जो बच गया, तो आपको दिख रहा है सर यहाँ पर एक x बच गया, तो यहाँ पर x लिख देंगे। यहाँ पर प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन लगाया। यहाँ पर 3 बच गया, 7 और x को तो आपने कॉमन ले लिया ना, तो बच गया यहाँ पर 3। ठीक है, तो x+3 बचेगा। तो एक तो ये हमारा तरीका है और आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है इतना? यस और नो? इज इट क्लियर? दूसरा क्या था, चलो दूसरा था हमारा सर, इसी को हम थोड़ा एक स्टेप कम, डायरेक्ट इतना से इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, उसको भी देख लो। अगर मैं ऐसा आपको बोलूं कि 7x² प्लस 21x, छोटा सा नंबर है ना, 7 कॉमन निकाल रहे हैं 7x। ठीक है, तो आप सोच सकते हो सर इसमें बहुत छोटा सा 7 का टेबल पढ़ना है। 7 यहाँ भी है, 21 के अंदर 7 छुपा हुआ है, 7×3=21, तो मुझे दिख रहा है 7 और 21 में से 7 कॉमन आ जाएगा। x² है यहाँ और x है यहाँ, x² और x में से x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से 7x कॉमन आ जाएगा। अब ऐसे सोचिएगा, बोल के अपने मन में सोचिएगा, 7x² में से 7x कॉमन ले लिया। ठीक है, तो 7 तो आपने कॉमन ले लिया और x² में से 2x था, एक x कॉमन ले लिया, तो एक x बच जाएगा ना। 2 था, एक कॉमन ले लिया, तो एक तो बच जाएगा। तो आप कहो सर एक x बच जाएगा, प्लस का साइन लगाया और x तो दूसरे वाले टर्म में से आपने बोला ये वाला x तो कॉमन ले लिया सर आपने यहाँ पर। ठीक है, ये बाहर चला गया। 21 में से 7 कॉमन लिया, तो 7×3=21 होता है, तो यहाँ मिलेगा सर 7×3=21। तो मुझे इतना बता दो, क्या आप सभी बच्चे यहां से यहां डायरेक्ट कर पा रहे हो? समझ में आ रहा है ये चीज? तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा और भी आगे करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। आगे मैं कुछ ऐसे बता रहा हूं कि अगर कभी एक नेगेटिव टर्म को कॉमन लेंगे तो क्या बताया था, जो इंपॉर्टेंट है, कई बार हम लोग यूज करेंगे। जैसे मैंने लिखा माइनस का 5x² प्लस का लिख दिया मैंने, मान लो यहाँ पर 35, कुछ ऐसे, माइनस का 5x² प्लस का 35। अब यहाँ पर क्या बोलोगे? सर मुझे दिख रहा है, होल में करेंगे, अभी तो सीख लो ना पहले। यहाँ पर क्या है, 5 है और 35 के अंदर भी 5 है। अब ये मत देखना 3 5, यहाँ पर सीधे बोला सर 7×5=35 होता है। ठीक है, 35 कहने का मतलब क्या हुआ, 35 कहने का मतलब 7×5, तो 35 के अंदर एक गुणनखंड आपको 5 दिख रहा है। ठीक है, 5 में 5 दिख रहा है, तो आप बोलो सर यहाँ पर 5 कॉमन लेंगे।
ठीक है। लेकिन मैंने एक चीज और बताया था, अगर पहला वाला टर्म माइनस का है, ये ध्यान रखिएगा, पहला टर्म अगर माइनस का है तो माइनस साइन भी कॉमन ले लीजिएगा, चिन्ह भी कॉमन लीजिएगा, तो माइनस का 5 कॉमन आएगा। अब माइनस का 5 अगर कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? देखो आपने -5 कॉमन लिया तो बच जाएगा ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिख दोगे सर एक्स स्क्वायर। 35 में से आपने माइनस का 5 कॉमन लिया है, 35 में से अगर 5 कॉमन लेंगे, 5 सत्ते 35, समझा रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, समझिए ना, इसको पेशेंस रखिए, सारी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक एक करके सारे क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा सर, 35 में से 5 कॉमन लेंगे, 5 सत्ते 35, और वन मोर थिंग कि अगर माइनस साइन कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, तो बीच में ये जो प्लस का साइन है ये बन जाएगा माइनस का साइन। तो ये ध्यान रखिएगा, माइनस साइन जब भी कॉमन लेंगे तो बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? योगेश मुझे बताओ, ये वाला समझ में आया? पिछला क्वेश्चन को छोड़िए, ये वाला समझ में आया? योगेश आप बताओ। माइन ठीक है, योगेश आप बताओ, ये आपका डाउट था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, सारे टाइप आपका कवर कर दूंगा, कोई इशू नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन से मुझे ही पता है कि क्लियर नहीं होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, चलो देखो, पिछला क्वेश्चन से जैसा ही मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर टू। एक सेकंड, चलो अभी बताओ, एक सेकंड, हाँ जी हो गया, सभी बताओ, बताओ माइक ऑन करके बताओ। क्या डाउट है? अब माइक नहीं ऑन कर रहे हो, अभी आपने बोला माइक ऑन करके मुझे डाउट पूछना है, ऑन ऑन करो। अभी माइक ऑन कर पा रहे हो ना? तो फिर से समझा दो सवाल। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, चलो मैं करवा दे रहा हूँ, मैंने कहा मना किया है। चलो वही क्वेश्चन ले रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन था। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं सर, 7x प्लस लिख दिया यहाँ पर 35, 7x प्लस, चलो 7x² प्लस 35x, यही था, थोड़ा सा डेटा चेंज था, 7x² प्लस 35 इस बार लिख दिया। यहाँ पर आप बोलोगे सर 7 का पहाड़े में, 7 के पहाड़े में 35 आता है। ठीक है, मतलब 7 एक ऐसा गुणनखंड है जो 7 के टेबल में भी आता है और 35 के टेबल में आता है। ठीक है, तो 7 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, तो 7 आप कॉमन ले सकते हो दोनों जगह पर से। x² यहाँ है, मतलब यहाँ पर 2 बार x लिखा हुआ है और यहाँ पर 1 बार x लिखा हुआ है, तो x भी कॉमन आएगा, तो आपको सर 7x कॉमन आ जाएगा। 7x को मैंने बाहर निकाला ब्रैकेट के, तो 7x को आप ब्रैकेट के बाहर अगर निकालोगे तो अंदर में क्या लिखोगे सर, 7x² को हम सोच सकते हैं ना 7 इंटू एक्स इंटू एक्स। आपने कॉमन क्या लिया, आपने कॉमन लिया 7 और x को, 7x को, तो आपका बचेगा ये वाला x। ठीक है, ये वाला x बच जाएगा, यहाँ पर आप बोलोगे सर एक x बच गया, इतना भी नहीं सोचना था, सिंपली बोलोगे 7x² में से 7x कॉमन लिया, एक x बच जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन था, मैंने क्या कॉमन लिया है, प्लस का ही कॉमन लिया, तो साइन चेंज नहीं करेगा, प्लस ही रहेगा। इस वाले x को तो आपने कॉमन ले लिया है यहाँ पर, ठीक है, x दोनों जगह से कॉमन आया है। 35 में से 7 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 35 है हमारा 7 गुना 5, 7 आपने कॉमन लिया तो बच जाएगा आपका 5, तो 7 पंजे 35, बस पहाड़ा पड़िए 7 पंजे 35, तो ये बचेगा हमारा 7x इंटू एक्स प्लस 5। अभी योगेश आप मुझे बताओ, क्लियर है? ये समझ में आया कि मैंने कैसे किया? नाइस, चलो ठीक है, इसी यही लर्निंग है, धीरे धीरे करके आप सीखोगे। और भी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सीधे अगले टॉपिक पर नहीं जंप कर रहा हूं, इसमें थोड़ा टाइम दीजिए। अगर मैंने लिखा यहाँ पर 21x² माइनस, मान लो मैंने लिख दिया 14x, ठीक है, कुछ ऐसा लिख दिया 21x² माइनस 14x, तो आप सोचिए सर 21x² को, ये पहले वाले टर्म को, अगर आवाज में प्रॉब्लम हो रही है ना जिन बच्चों को, लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा। ठीक है, विष्णु लोहिया एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। 21x² को आप क्या बोलोगे सर, पहले वाले टर्म को हम लिख देंगे 7 गुना 3 गुना x गुना x। ठीक, उसके बाद माइनस का साइन है, मैंने माइनस का साइन लगाया। 14x को क्या लिखेंगे, 14x को लिखेंगे 7 गुना 2 गुना x। देखो मैंने इस तरीके से लिख दिया, दोनों ही टर्म को फैक्टराइज कर लिया। कॉमन क्या है, कॉमन दिखेगा सर 7 यहाँ भी एक गुणनखंड, 7 इसमें भी गुणनखंड, x मुझे यहाँ भी दिख रहा है और x मुझे यहाँ भी दिख रहा है,
तो 7x कॉमन है, आपको सर हम कॉमन क्या निकाल रहे हैं, 7x को आप कॉमन ले रहे हो, ठीक है, इसको कॉमन ले रहे हो, तो 7x को आप ब्रैकेट के बाहर कर दीजिए, तो अंदर में क्या क्या बच जाएगा, जो आपने कॉमन छोड़कर जो बच गया वो रह जाएगा, तो आपको दिखेगा 3x, ठीक है, यहां लिखोगे 3x। क्लियर, आपने कॉमन लिया है पॉजिटिव क्वांटिटी, तो आपको सर साइन चेंज नहीं करेंगे, माइनस का माइनस रहेगा, और यहां पर बच जाएगा आपका 2, ठीक है, 7x तो कॉमन ले लिया तो आपका बच जाएगा 2। क्या ये क्लियर है, 7x कॉमन लिया तो 3x माइनस 2 हमारा बच रहा है। ये वाला समझ में आया। अब मैं इसी में थोड़ा सा बस साइन का चेंज कर रहा हूं, ठीक है, इसमें थोड़ा सा बस हल्का सा चेंज करूंगा, देखो थोड़ा कंसेप्ट क्या चेंज हो जाएगा। मैंने अगला क्वेश्चन जो किया, ये लिखा माइनस का 21x स्क्वायर, और यहां लिखा प्लस का 14x, यहां लिख दिया प्लस का 14x। अब क्या लिखेंगे, देखो अब हम कॉमन क्या लेंगे, 7x तो कॉमन लेंगे, लेकिन माइनस का साइन भी लेंगे, ठीक है, तो कहेंगे 7x तो कॉमन आएगा जैसे पहले लिया सर, लेकिन माइनस का साइन भी कॉमन लेंगे तो आएगा आपका माइनस का 7x कॉमन। अब यहां इंपॉर्टेंट है कि आपने एक माइनस का साइन भी कॉमन लिया है, तो ये बीच वाला टर्म का साइन बदल जाएगा, ठीक है, तो कहेंगे सर यहां पर क्या लिया आपने, माइनस कॉमन ले लिया, 21 में से 7 कॉमन लिया तो 7 3 21 होगा, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो आपका x बचेगा, ठीक है, ये प्लस का साइन जो है साइन चेंज कर लेगा, प्लस बन जाएगा माइनस, 14 में से 7 कॉमन लिया, 7 दूनी 14, और x तो कॉमन ही आ गया 3x माइनस 2। हाँ बिल्कुल सही लिख रहे हो। रूट वाले क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे अरुण, अगले क्लास में करेंगे, रूट वाले क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे, आज नहीं करेंगे, पहले धीरे धीरे करके, देखो इसमें प्रॉब्लम हो रही है कुछ बच्चों को, ठीक है, तो धीरे धीरे करके सीखेंगे ना, अचानक से अगर रूट वाला दे दूं तो फिर बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होगी, तो मुझे सभी को देखना है, ठीक है, तो सभी के अकॉर्डिंग करेंगे, धीरे धीरे करके लेवल इंक्रीज करेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन मैं इसी में पूछ रहा हूं, अगर मैं ऐसे लिखता हूं, मैंने लिख दिया कि माइनस का 21x स्क्वायर माइनस का 14x, अब देखो सारा टाइप कवर हो जाएगा इससे, देखो छोड़ूंगा कुछ नहीं, रूट वाला हो फ्रैक्शन वाला हो सारा चीज करवा दूंगा, बस टाइम आपको देना होगा थोड़ा। अगेन बोलेंगे सर 7 दोनों जगह कॉमन है, x दोनों जगह कॉमन है, माइनस का साइन कॉमन ले लीजिए, तो माइनस का है, अगर आगे वाला टर्म माइनस का रहेगा माइनस लेंगे कॉमन, हमेशा लेंगे, तो माइनस का 7x आप यहाँ पर अगर कॉमन लोगे, आप बोलोगे सर माइनस का साइन तो कॉमन नहीं लिया आपने, ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, 21 में से 7 कॉमन लिया तो 7 21 बचेगा, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो आपका x बचेगा, ये माइनस क्या बचेगा, देखो माइनस जब भी कॉमन लेंगे बीच वाला टर्म साइन चेंज कर लेगा, तो यहाँ माइनस से बन जाएगा प्लस, 7 कॉमन लिया, 7 दूनी 14, और x तो आपने कॉमन ही रख दिया, ठीक है, तो यहाँ पर 2x कैसे लिख रहे हो विकास, x नहीं आएगा ना ये वाला, ये कंफ्यूजन कैसे करो, ये x तो कॉमन आ गया ना, देखो यहाँ पर कॉमन चला गया ये वाला, x तो बाहर चला गया, तो 3x + 2, समझ में आया, कोई कंफ्यूजन तो ये वाला स्टेप देखिए, यहाँ पर मैंने काफी डिटेल में आपको बताया, ठीक है। चलो तो इस तरीके से कॉमन निकालने के लिए आपको आना चाहिए, अगर कोई भी डाउट होगा तो आज मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो उसमें आप पूछिएगा तो और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगला टॉपिक है हमारा मध्य पद विभाजन विधि, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या होता है, इसका सबसे पहले तो ये देख लो कि सर इसका यूज कहाँ पर करते हैं, इसका यूज क्या है, इसका यूज सिंपली यही है, किसी भी द्विघात बहुपद को हम लोग गुणनखंड करते हैं इससे, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप मैंने आपको बताया सर, व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, ठीक है, ये हमारा हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके रूप में आप एग्जाम्पल के फॉर्म पर पोल में क्वेश्चन दो, चलो चलो ठीक है, इसका आप पोल में क्वेश्चन करो, आप लोग को ये पोल में आंसर करना है क्वेश्चन का, चलो इस क्वेश्चन का आंसर आप पोल में करिए। तो अभी आपका चैट में बंद कर दे रहा हूँ, तो अभी पहले मैं थोड़ा क्वेश्चन क्रिएट कर लेता हूँ क्योंकि इसके लिए कोई पोल है नहीं हमारे पास, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन अभी बना रहा हूँ, ठीक है। चलो तो अभी आपका चैट बंद रहेगा, क्वेश्चन है आपके लिए माइनस का, चलो माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 20x, ठीक है, ऑप्शन ए में ले रहा हूँ, 5 कॉमन लिया एक्स स्क्वायर प्लस 20, ऑप्शन बी ले रहा हूँ 5 कॉमन लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, ऑप्शन सी लिया
-5x कॉमन लिया और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं x - 4। ऑप्शन डी लिख रहा हूं 5x कॉमन लिया x - 4। ठीक है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। मैं पोल ऑन कर दे रहा हूं। ठीक है, चलो ठीक है, तो पोल में इसका आंसर कीजिए। ए, बी, सी या डी। आप सॉल्व करके आंसर करो, हड़बड़ी मत करो। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपको जरूरत है तो आप इसके हर एक पद को ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, ब्रेक करके कॉमन निकालिए, वो ज्यादा बेटर है। गलती करने से बेटर है कि हम एक दो स्टेप ज्यादा लिख ले। ज्यादा क्या, एक ही स्टेप ज्यादा लिखना होता है आपको। ठीक है, तो अभी तक मुझे दिख रहे हैं 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 13 में 11 सही, बढ़िया। पंद्रह बच्चों के आंसर आए, 17 आंसर आ चुके हैं। 17 में 15 सही, नाइस। 18 में 16 सही, बढ़िया, काफी अच्छा कर रहे हो आप लोग। तो अभी भी क्लास में 10 बच्चे जिनका आंसर नहीं आया, तो रुकते हैं लास्ट 20 सेकंड, 20 सेकंड और, 20 सेकंड और। बस आपका ड्यूटी क्या है, अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा, जैसे अभी योगेश ने पूछा था। ठीक है, तो आपका भी यही काम है, अगर कोई डाउट हो पूछिए। लास्ट 10 सेकंड्स, ओनली 10 सेकंड है, जाइए जाकर आंसर करो। अभी तक मुझे दिख रहा है 22 आंसर आ चुके हैं, काफी अच्छे तरीके से आपने आंसर किया है। 22 में 19 बच्चों का आंसर सही है, 3 गलत हुआ है। देखते हैं क्या गलती कर दी आपने, समझेंगे। ठीक है, अगर 3 गलत हुआ है कोई इशू नहीं है, समझते हैं। लास्ट 5 सेकंड है, 5, 4, अभी भी जाकर वोट करिए। अभी भी 5-6 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं है। 3, 2, 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो, मोस्टली सभी का आंसर तो सही है, कुछ बच्चों का आंसर गलत हुआ है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन में यहां लिख दे रहा हूं, सी, बिल्कुल सही है, सी। चैट में अगर आप आंसर देते हो ना, फिर लिखने की जरूरत नहीं है आपको चैट सेक्शन में। पोल में अगर आंसर आ गया है तो ठीक है। माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 20x। तो यहां पर हम बोल सकते हैं, सर मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, माइनस का साइन है सर, माइनस तो कॉमन लेंगे ही लेंगे, 100% माइनस कॉमन लेंगे। 5 के टेबल में 20 आता है, 5 चौके 20, तो 5 भी कॉमन आ जाएगा। एक्स स्क्वायर है यहाँ 2 बार x, यहाँ 1 बार x, तो 1 बार x कॉमन आएगा, तो माइनस का 5x कॉमन आएगा। माइनस का 5x कॉमन आएगा, आपको पता है माइनस तो आपने कॉमन ले ही लिया, 5 आपने कॉमन ले ही लिया, एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन लिया, तो बस एक x बच जाएगा यहाँ पर। ये प्लस का साइन बदल करके माइनस का साइन हो जाएगा, क्योंकि आपने माइनस का साइन कॉमन लिया है, तो यहाँ पर माइनस का साइन। 20 में से 5 कॉमन लिया है, 5 चौके 20। ठीक है, और x ये वाला हमारा कॉमन चला गया है यहाँ पर। ठीक है, तो x - 4। इस रीजन से मैंने बोला -5x कॉमन लेने के बाद x - 4, जो मोस्टली सभी के आंसर सही थे, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, जिसका गलत भी होगा समझ में आया ना कि क्या गलती हुआ। 5, देखो आंसर कुछ बच्चों का बस बी आया था, तो बी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ना, यहाँ पर आप 5 कॉमन ले रहे हो, 5 तो कॉमन आएगा नहीं। 5 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन 5 कॉमन लेंगे तो इस तरीके से फैक्टराइज नहीं होगा। ठीक है, चलो ठीक है। अभी फिर से आते हैं अपने वही टॉपिक पर जो मैंने कंटिन्यू किया था। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, एक जनरल फॉर्म है, व्यापक रूप है किसी भी द्विघात समीकरण का। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज या फिर गुणनखंड करने के लिए -4 कहां से आया। प्रियांशु अपना माइक ऑन करोगे, अपना माइक ऑन कर लो। यहाँ पर 4 कैसे है, -4 कैसा है, देखो इसको मैं थोड़ा और डिटेल में लिख दे रहा हूँ। -5 इंटू एक्स लिख सकते हैं पहले वाले टर्म को प्रियांशु। ऐसा लिख सकते हैं 20x को 5 गुना 4 गुना x। ठीक है, यहां से आपने 5 कॉमन लिया, 5 यहां दिख रहा है सर, 5 यहां भी दिख रहा है, 5 दिख गया बाहर। x, देखो आपस में बातें मत करो विकास, मेसी, ठीक है, पढ़ाई करिए ना।
x यहाँ है, x यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, x 5x कॉमन है, यहाँ भी 5x यहाँ भी है, ठीक है। 5x को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। पहला वाला टर्म, अच्छा माइक बंद कर लो अभी, माइक बंद करो अभी प्रियांशु, माइक बंद, ठीक है। कोई डाउट होगा तो बताइएगा, क्योंकि आवाज आ रही थी। अब आपको पता है अगर कभी भी माइनस का साइन आगे रहे पहला वाला टर्म, तो माइनस का साइन भी कॉमन लेंगे, और माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो बीच वाला टर्म चेंज कर लेता है अपना साइन, तो ये प्लस का साइन जो है ये बन जाएगा माइनस का साइन यहाँ पर, ठीक है। बच क्या जाएगा, 5x को आपने कॉमन लिया है माइनस का 5x, तो ये बच गया हमारे पास x यहाँ पर आपने 5x कॉमन लिया तो बच जाएगा ये वाला 4। अब समझ में आया कि x माइनस 5 मैंने कैसे लिख दिया था, बताओ, माइक ऑन करके बताओ प्रियांशु, आपका ही डाउट है, आप बताओ। चलो ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, चलो तो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो तो हमने क्या बोला सर, किसी भी द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो ऐसे फॉर्म में कोई भी आपके पास द्विघात समीकरण लिखे रहेंगे तो उसको फैक्टराइज या गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है, मध्य पद विभाजन। इसमें मध्य पद कौन सा है, मध्य पद आप बोलो सर ये बीच वाला टर्म बी एक्स, तो बी एक्स को हम ब्रेक करते हैं दो भागों में, ठीक है, जैसा नाम से क्लियर है, तो इसको स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं। नियम क्या होगा, तो यही तो सीखना है हमें, रूल क्या होगा इसका, ठीक है, एक एक करके सीखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा, इसको कहते हैं लेवल 1, बहुत आसान वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का समीकरण आपको दिख रहा है, जहां पर आप कह सकते हो, देखो मैं अभी पहला क्वेश्चन है इसलिए बहुत सारी चीजें लिख रहा हूँ, हमेशा इतना नहीं लिखना होगा आपको। आप इन दोनों को तुलना करिए, इन दोनों समीकरणों का आप तुलना करिए, तुलना करोगे तो आपको पता सर एक्स स्क्वायर का गुणांक ये दिखता है, ठीक है। तो ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है आप मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर का गुणांक आप लोग बताओगे मुझे, चलो सभी लोग बताओ, 1। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको दिख जाएगा सर इस वाले समीकरण में 1 है, ठीक है, कुछ भी नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू एक्स का गुणांक होता है, तो एक्स का गुणांक मुझे यहाँ पर 5 दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर बी का वैल्यू 5 दिख रहा है। सी का वैल्यू कांस्टेंट यानी अचर वाला पद, तो अचर वाला पद मुझे यहाँ पर 6 दिख रहा है, तो यहाँ पर लिख दोगे सी। तो हमने ए बी सी का वैल्यू लिख लिया, हमेशा लिखना होगा क्या, नहीं लिखना होगा हमेशा, अभी समझ लो एक क्वेश्चन से फिर नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद स्टेप में क्या करते हैं, सर ए को सी से गुना करते हैं। चलो मैं इसको एक लाइन में लिखता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ए का वैल्यू आप लिख दो 1, बी का वैल्यू आप लिख दो 5, और सी का वैल्यू आप लिख दो 6। आप क्या करिएगा, ए को सी से गुना करेंगे, ए और सी को गुना करना होगा, स्टेप नंबर 1, ए गुना सी करना हो, तो ए गुना सी करेंगे तो ए गुना 6 मिलेगा, ये 6 बन गया, ठीक है, इतना तक क्लियर। ठीक है सर, ए और सी को गुना करेंगे तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू 6 है, और ए और सी को गुना करके 6 निकाल दिया। अब हाँ क्या डाउट है बताओ, डाउट क्या है बताओ, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं अभी तक, इसमें क्या डाउट हो गया, अभी तक तो मैंने बोला ना कि बस ए और सी को गुना किया उसमें। हाँ बताओ विकास, कोई दिक्कत नहीं है अगर डाउट है तो। नहीं, चलो ठीक। तो यहां पर से क्या बोलेंगे, सर ए गुना सी तो 6 आ गया, बी बाई 5x, किस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो, बी बाई 5x कहाँ लिखा हुआ है, किस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो, माइक ऑन करके बोलो, माइक आपका ऑन कर सकते हो, कहां पर बी बाई 5x लिखा हुआ है, बताओ। चलो ठीक है, क्लास के एंड, बी 5x नहीं होगा, आप ऐसा देखो, ये सारी चीजें ना आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो, कोई सुनिए, देखो मैंने इन दोनों को तुलना करने के लिए बोला था ना, चलो इसको समझो। और मैं कंपेयर कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आप इन दोनों को कंपेयर करिए, तो यहां से आप बोलोगे सर ए के जगह पर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ए के स्थान पर यहाँ पर 2 लिखा है, ए के स्थान पर 2x स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है ना, 2x स्क्वायर तो गलत हो जाएगा, ए के जगह पर 2 है, एक्स स्क्वायर की जगह पर तो एक्स स्क्वायर है ही पहले से, एक्स के जगह पर तो एक्स है ही, बी का वैल्यू 9 होगा, तो बी का वैल्यू 9 होगा, सी का वैल्यू 8 होगा, समझ में आया।
आ गया ना। अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि ठीक है 9x² प्लस 13, चलो ऐसे बताओ 9x² माइनस का 13x प्लस 5, मुझे b का वैल्यू चाहिए। विकास बताएंगे और कोई बच्चा नहीं बताएगा। 13। विकास 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 बताएंगे, ओनली विकास, क्योंकि उनका डाउट था ये वाला 13। देखो विकास थोड़ा सा गलती कर रहे हो, 13 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर साइन मैंने गुणांक जब भी -13। हाँ चैप्टर 2 याद करिए, गुणांक के बारे में, संख्या न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट वगैरह बताया था। गुणांक हमेशा साइन के साथ आता है। -13। ठीक है, तो ये माइनस का 13 आएगा। ठीक है, सर 1 का 9। ए का वैल्यू 9 आएगा। ठीक है, अब कई बार होता है कि हम यहाँ पर लिख देंगे कई बार कि अगर मुझे सिर्फ साइन नहीं चाहिए, अगर मैं आपसे बोलूँ कि साइन नहीं चाहिए, बस संख्या बताओ क्या है, तो संख्या बोलेंगे सर 13 है, लेकिन गुणांक माइनस का 13 होगा। ठीक है, ए का वैल्यू 9 और बी का सी का वैल्यू 5। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। कई बार क्या करते हैं कि हम लोग साइन नहीं देखते हैं और सीधे सीधे बस उसका वैल्यू देखते हैं। ठीक है, कि नंबर क्या लिखा हुआ है, साइन को इग्नोर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा देखेंगे। ए और सी को गुना किया 6 मिल रहा है। अब 6 को आप ऐसे ब्रेक करिए कि इसको तोड़कर दो भागों में ऐसे दो गुणनखंड ब्रेक करिए तो उनको ब्रेक करके बीच वाला टर्म 5 आ जाए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। बीच वाला टर्म यहाँ पर 5x है, तो हमें क्या करना होगा, 6 को ऐसे ब्रेक करना है, उनको ब्रेक करके उनको गुणनखंडों को तोड़कर हमें 5 लाना है। अब सवाल उठता है सर अगर मैं इसको तोड़ूं तो हमें जोड़ करके 5 लाएं गुणनखंडों को कि घटा करके 5 लाएं, या तो जोड़ करके लाओगे या घटा करके लाओगे, डिपेंड करता है कि सी का साइन कैसा है। ये ध्यान रखिएगा, सी के आगे अगर प्लस का साइन रहेगा तो आपको जोड़कर बीच वाला टर्म लाना होगा। देखो ये लिख लीजिए, जोड़कर बीच वाला टर्म लाना होगा, बीच वाला पद लाएंगे। अगर माइनस का सी रहेगा तो घटाओ करके, इसको नोट करिए, आपको किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा ये सारी चीज, घटाओ करके बीच वाला पद लाएंगे। ठीक है, ये नोट किया सभी ने? मैं मिटा दूंगा अभी थोड़ी देर में इसको, फिर मैं आपको इसके आगे समझाता हूं। ठीक है, एक एक स्टेप समझिएगा। अगर प्लस का सी लिखा रहेगा, सी के आगे 6 के आगे यहाँ प्लस का साइन लिखा है, अगर प्लस का साइन रहेगा तो जोड़ करके, माइनस का साइन रहेगा घटाओ करके, डिपेंड करेगा सी कैसा है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, हो सकता है कुछ चीजें नहीं समझ में आया होगा, सर ये क्या बोल दिया आपने, समझाता हूं। ठीक है, देखो अब यहाँ पर 6 को आप सोच सकते हो ना, 6 को ऐसे तोड़ेंगे, सर ऐसा बोल सकते हैं सर 6 जो होता है सर 6 गुना 1 भी होता है, 6 गुना 1 करेंगे 6 मिल जाएगा। और 6 को बोल सकते हैं सर 3 गुना 2 करेंगे तो भी 6 मिल जाएगा। 3 इंटू 2 भी 6 होता है, 6 इंटू 6 भी, 6 इंटू 1 भी 6 होता है। अब इन दोनों को, अब मुझे बताइए यहाँ पर सी के आगे इस वाले क्वेश्चन को देखिए, x² प्लस का 5x प्लस का 6, 6 के आगे कैसा साइन है, प्लस का कि माइनस का? प्लस का सर। प्लस का। तो इन दोनों में चेक करो किसको जोड़ने पर 5 आ रहा है, किसको जोड़ने पर 5 आ रहा है वो लीजिए। इसको देखो 6 में से घटाने पर 5 आएगा, तो हमको ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये गलत हो जाएगा, ये हम नहीं लेंगे। ठीक है, हमें ये चलेगा। ठीक है, 3 गुना 2, तो आप कहोगे सर 3 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या था हमारा, सी के आगे 6 के आगे प्लस का साइन था। तो इसको देखो मैं बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, आपको कुछ चेंज नहीं करना है, सिंपली इतना लिख दीजिएगा, मैंने x² को x² लिखा, इस 5 को, ये जो मेरा 5 लिखा हुआ है, इस 5 को बदल करके मैं बस लिख रहा हूँ 3 + 2, क्योंकि 3 और 2 को गुना करने पर 6 मिल जाता है। ठीक है, और 3 और 2 को जोड़ने पर 5 मिल जाता है। ठीक है, बाकी के जो टर्म्स है, हाँ x लिखेंगे बिल्कुल, ये वाला जो x है यहाँ पर लिख देंगे, x लिख देंगे, प्लस का 6 जो था ये 6 भी लिख दिया। तो मैंने क्या किया, बस 5 जो लिखा हुआ था ना, इस 5 को लिख दिया मैंने 3 + 2। ठीक है, ऐसे लिख दिया। क्लियर, समझ में आया? तो मैंने क्या किया, बीच वाला टर्म bx वाला टर्म जो 5x था, 5x को मैंने ब्रेक किया है। ठीक है, तो यहां पर से आपको समझ में आएगा कि इस x को जब मैं अगर अंदर गुना करूं, देखो ये वाला समझिएगा, x जिससे गुना होगा तो ये बनेगा 3x, ये जब x से गुना होगा तो ये बनेगा 2x। इसके बाद आप लिखेगा सर x² प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6। क्या यहाँ पर आपको 4 पद दिखने लगे? हमेशा ऐसा आएगा कि 4 पद आ जाएगा। यस सर। ठीक है,
अभी 4 पद में 2-2 का जोड़ा बना लीजिएगा, पहला 2 टर्म और आखिरी के 2 टर्म। तो इसमें से आप कॉमन निकालिए। इसमें से आप अगर कॉमन निकालोगे तो आपको ये दिखेगा, सर पहले क्या करेंगे ना, इन दोनों को जोड़ा बना लीजिए, इसमें से कुछ कॉमन देखेंगे। पहले 2 टर्म में से, पहले 2 टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x में आपको दिखेगा सर यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन आएगा, तो आपको देखेगा सर एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन लिया है, ठीक है, एक एक्स तो बच जाएगा, प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन लगाया, 3x में से एक्स कॉमन लिया तो आपका एक 3 बच जाएगा, ठीक है, एक 3 बच जाएगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या किया, जो पीला हाईलाइट किया ना बस उतना सॉल्व किया है। उसके आगे ये वाला टर्म को देखिए, 2x प्लस 6, 2x प्लस 6 में से 2 कॉमन आएगा, बहुत बढ़िया, यहाँ पर आपको पता है 2x प्लस 6 में से प्लस का 2 जब कॉमन लेंगे तो आपको क्या दिखेगा, 2x में से आपने 2 कॉमन लिया तो बच जाएगा आपका x, प्लस का 6 में से आपने 2 कॉमन लिया तो 2 3 6 होता है, आपका 3 बच जाएगा, ठीक है। तो ऐसा जब इतना स्टेप पर आ जाओगे ना, यहाँ पर आपको हमेशा अगर आप सही सही सॉल्व करोगे तो सारे क्वेश्चन में आपको ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम दिखेगा, ठीक है, हमेशा ये सेम दिखेगा, सेम आएगा इसका मतलब सही है कर रहे हो आप, अगर सेम नहीं आया इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल दोनों सेम होंगे। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट आपको सेम दिख रहे हैं वो भी तो एक गुणनखंड ही है ना, उसको आप कॉमन ले लीजिए, आप यहाँ पर कह सकते हो ये भी तो एक गुणनखंड ही है, ठीक है, इसको कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से हम कहेंगे सर ये x प्लस 3 ले लीजिए और यहाँ से x प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3 दोनों जगह पर है, मैंने कॉमन ले लिया, तो बच क्या जाएगा, यहाँ पर आपका बच जाएगा ये x और यहाँ बच जाएगा प्लस का 2, तो x प्लस, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है आप, हाँ x प्लस 3 इंटू एक्स इक्वल टू 0 में कहाँ से आएगा, समीकरण नहीं है, देखो यहाँ पर मैंने समीकरण नहीं बनाया था, बहुपद का गुणनखंड कर रहे हैं तो इक्वल टू 0 नहीं लिखना है आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पर बोलोगे, यहाँ पर सिंपली बोलोगे ये हमारा फाइनल हो गया x प्लस 3 गुना में x प्लस 2, लिखना नहीं है वाला स्टेप, ये आंसर आएगा आपका। तो आप बोल सकते हमने क्या किया, 2 गुणनखंड लिख दिए और यही हमारा आंसर बनेगा। नहीं x बराबर माइनस का 3, x बराबर माइनस का 2, मैंने आपको कभी बोला नहीं कि आप समीकरण को सॉल्व करिए, ठीक है, अभी वो नहीं कर रहे हैं, अभी बस गुणनखंड कर रहे हैं, ठीक है। सोल्यूशन करेंगे, शून्य देखेंगे तो वो करेंगे, ठीक है, अभी के लिए बस आपको गुणनखंड करने बोला जा रहा था, तो यही आपका आंसर बनेगा, ठीक है, ये आपका आंसर यही बनेगा, हमने गुणनखंड कर लिया, ठीक है। हालांकि जो आप लिख रहे हो मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या लिख रहे हो, बिल्कुल आप सही लिख रहे हो, ठीक है, शून्य निकाल रहे हो फिर मूल निकाल रहे हो, वो हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आएगा, लेकिन अभी के लिए उतना नहीं कर रहे। ये वाला समझ में आया सभी को? यस सर। तो मैंने क्या किया, बीच वाले टर्म को ब्रेक करके सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे ढेर सारा, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका बोला गया है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, देखो इस बार माइनस का 6 लिखा गया है, ठीक है। क्या लिख रहे हो, पोल, देखो आपके लिखने से नहीं पोल मिलेगा ना, आपको मैं कई बार समझा चुका हूँ, आप बोलते रहिए कि आप कल सेट एग्जाम ले लो, कोई नहीं आपका सेट एग्जाम लेगा, जब टाइम आएगा पोल दे दूंगा, ठीक है, अभी पोल दूंगा सारे गलत करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए, ठीक है, पेशेंटली आप सीखते चलो, पोल का टाइम आएगा बिल्कुल मैं पोल दूंगा, ठीक है, उसके लिए निश्चिंत रहिए, पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। बोला गया 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 को इस रूप में लिखिए, मतलब आपको पता सर बीच वाले टर्म को 5x को ब्रेक किया गया है px प्लस qx में, ठीक है, 2 पद में ब्रेक किया गया है। तो कई बार आपसे पूछा था कि p और q का वैल्यू बता दो कि p और q क्या आएगा, उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि इसको गुणनखंड भी कर दीजिए, ठीक है, तो मैं कर रहा हूं यहाँ पर, समझिएगा। अब मैं इतना नहीं करूंगा कि एबीसी का वैल्यू क्या है, ठीक है, अब देखो कुछ स्टेप्स को मैं हटाऊंगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6, ठीक है। तो यहां पर क्या है 6 और यहां पर है 6, तो आप अगर 6 को 6 से गुना करो कितना मिलेगा, 6 इंटू 6, बताओ क्या सर? आप 36 सर। 6 यहाँ पर आप करो सर, a का वैल्यू क्या है 6 और c का वैल्यू है यहाँ पर माइनस का 6, लेकिन मैं 6 ही ले रहा हूँ, बिना साइन का ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप कहो सर a को जब c से गुना करेंगे, c का वैल्यू यहाँ पर लेकिन है माइनस का 6, लेकिन मैं बस पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है, साइन को इग्नोर करके। तो मैं 6 को 6 से गुना करूंगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर 36, ठीक है, 36। अब 36 को ऐसे ब्रेक करिए कि ब्रेक करके 5 लाना है,
और ये आप लोग मुझे बताओगे कि जोड़ करके 5 लाओगे या कि घटा करके 5 लाओगे, बताओ। मैंने क्या बोला, प्लस का सी रहेगा जोड़ करके लाइएगा, माइनस का सी रहेगा घटा करके लाइएगा। यहाँ पर तो माइनस का सी है ना, आपको पता सर ये माइनस का 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो घटा करके हम लाएंगे 5, ठीक है। तो 36 को ब्रेक करिए 2 गुणनखंडों में। आपको देखो हो सकता है दिमाग में एक बार में नहीं आए। 36 को आप सोच सकते हो सर 9 गुना 4, ठीक है, 9 चौके 36। और हम ये भी कह सकते हैं सर 9 में से 4 घटाएंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। 4 माइनस 9 नहीं, 9 माइनस 4, ठीक है। 9 माइनस 4 हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। 4 माइनस 9 करोगे तो माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। तो लिखना होगा 9 माइनस 4। इस 5 को आप क्या लिखोगे, बीच वाला टर्म जो 5x लिखा हुआ है, 5 को आप लिखोगे सर 9 माइनस 4, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस इस 5 को मैंने लिखा सर 9 माइनस 4, 9 में से 4 घटा दीजिए आपका आ जाएगा माइनस का 6, कुछ ऐसा, कुछ भी चेंज नहीं किया, ओनली 5 के जगह पर 9 माइनस 4 लिखा, क्योंकि आपको पता है 9 इंटू 4 करेंगे 36 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पी और क्यू का वैल्यू भी तो हमें बताना था ना, पी और क्यू का वैल्यू कैसे लिखेंगे, आप सिंपली बोलोगे सर इसको लिखिए 6x स्क्वायर प्लस ये x जब गुना होगा सर 9 और तो क्या हुआ 4 9 और माइनस 4, देखो बिल्कुल वही आएगा 9x, और ये देखो जब गुना होगा ना बनेगा माइनस का 4x, ठीक है। तो बनेगा 9x माइनस 4x माइनस का 6, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को देखिए, अब इतना जब लिख लिया तब यहाँ के बाद अपने क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, 6x स्क्वायर प्लस px प्लस qx माइनस का 6। तो p के जगह पर आपको क्या दिख रहा है, p के जगह पर आपको माइनस का 9 सॉरी 9 दिख रहा है, प्लस का 9। तो p के जगह पर आप बोलोगे सर 9, और q के जगह पर क्या बोलोगे, q के जगह पर आप बोलोगे सर प्लस का था ना, तो आप बोलो सर q का वैल्यू माइनस का 4, माइनस 4, ठीक है। 4 नहीं बोलना, माइनस का 4, ठीक है। तो q का वैल्यू माइनस 4 आएगा, q क्या है, ये वाला सेकंड वाले टर्म में x का गुना, ठीक है। तो माइनस 4, ठीक है। तो p और q तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर नहीं आया, क्योंकि हमें सिर्फ इतना नहीं बोला था कि p और q का वैल्यू बताइए। p q तो आप लिख दोगे यहाँ पर कि p का वैल्यू मुझे दिख गया 9 और q का वैल्यू मुझे दिख गया माइनस का 4, ठीक है। लेकिन मुझे क्या देखना है, मुझे ये भी देखना है कि सर इसको गुणनखंड कैसे करें, ठीक है। तो आप ऐसे सोच सकते हो, इसमें से कॉमन लीजिए, देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, चाहो तो आप, अच्छा अभी माइक बंद कर लो, अभी माइक बंद करो, मैं यहाँ पर अभी आपको पूरा ब्रेक करके दिखा दे रहा हूँ। अगर किसी का डाउट है तो आप ऐसे भी लिख लेना, चाहे ये वाला स्टेप छोड़ भी सकते हो, जो मैं स्टेप अभी लिख रहा हूँ ना इसको आप चाहो तो छोड़ सकते हो। 6x स्क्वायर के आप बोलोगे सर इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना x गुना x, ठीक है। प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगाया। इस 9x को आप बोल सकते हो सर 3 गुना 3 गुना x, माइनस का साइन था उसके बाद माइनस का साइन लगाया। 4x को लिख सकते हैं सर 2 इंटू 2 इंटू x, ठीक है। माइनस का साइन था, माइनस लगाया, और इस वाले 6 को लिख दिया 2 इंटू 3। कितना क्लियर है बताओ। सर ये 2 गुना 3 वाला है, फिर से समझा दो। 2 गुना 3, इस 6 को लिखा, इस 6 को लिखा 2 गुना 3। नहीं सर ये पीछे से 6x स्क्वायर से नीचे से पूरा समझा देता, ठीक है। ओके देखो, नंबर को आप नंबर के फॉर्म में सोचिए, वेरिएबल को वेरिएबल के फॉर्म में सोचिए। 6 को क्या लिखोगे, 6 को सोच सकते हो 2 गुना 3, 2 3 6 होता है। तो ये जो 6 लिखा हुआ है, 6 पहले मैं हर एक टर्म को फैक्टराइज करता हूँ, ये ध्यान दीजिएगा। 6x स्क्वायर को लिखेंगे सर 2 गुना 3 6, और x स्क्वायर को बोलोगे सर x इंटू एक्स, ठीक है। प्लस का साइन था, मैंने प्लस लगाया। इस 9x को लिखेंगे सर 9 गुना x, 9 को लिखेंगे, अच्छा माइक बंद कर लो योगेश। 9 को लिखेंगे 3 गुना 3 गुना x, ठीक है, सेकंड वाला पद। चौथा पद माइनस का 4x, माइनस तो लिख दिया। 4 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना x, और माइनस का साइन था, माइनस लगाया। 6 को लिख दिया 2 गुना 3। अभी क्लियर है? यस। अब ये वाला स्टेप जो मैंने लिखा है आप लिख सकते हो, चाहे आप छोड़ सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। मैंने जितना आपको प्रैक्टिस कराया है उसके अकॉर्डिंग आप सीधे बोल सकते हो सर कॉमन क्या है। यहां देखिए, पहले 2 टर्म को आप अगर देखोगे, पहला इन 2 टर्म को देखिए, इसमें क्या कॉमन है आपको दिख जाएगा सर। यहाँ पर मुझे 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, 3x कॉमन दिख जाएगा। तो आप 3x कॉमन ले लीजिए पहले 2 टर्म में से, 3x कॉमन ले लो, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 3x अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये 2 बच जाएगा और ये वाला x बच जाएगा, 2x बच जाएगा, 2 और x, ठीक है। तो आपको दिख रहा है सर ये वाला 2
और ये वाला x, तो आपको दिख गया यहाँ पर 2x। प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगाया, +3 और हाँ प्लस का 3, 3 और x आपने कॉमन ले तो ये वाला बच जाएगा 3, ठीक है, 2x + 3, ठीक है, ऐसे ले लिया। ठीक, बाद वाले जो दो टर्म है, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है? -2 आपको 2 कॉमन -2 दिखेगा। हाँ, पहले तो 2 कॉमन दिखा, लेकिन आपको पता है माइनस का साइन रहेगा तो माइनस भी कॉमन लेंगे, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे? माइनस का 2 कॉमन लेंगे। माइनस का 2 अगर कॉमन ले लिया तो आपको दिख रहा है सर यहाँ -2 है, चलो मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, लेकिन सिर्फ 2 कॉमन नहीं ले रहे हैं, माइनस का 2 कॉमन ले रहे हैं, तो -2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? ये बचेगा 2x, ठीक है, माइनस तो कॉमन आ गया है। अभी स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या? रिकॉर्डिंग नहीं चल रही सर। 2x रिकॉर्डिंग चल रही है। 3 हाँ, एक सेकंड मैं स्टॉप करके प्रेजेंट कर रहा हूँ, अभी सही है। माइक बंद कर लो, +3 पहले माइक बंद। चलो मैं माइक अभी बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। आंसर तो आप लोग सही दे रहे हो, लेकिन उससे क्लास डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलोगे? सर माइनस का 2 जैसे ही कॉमन निकाला तो बच रहा है सर यहाँ पर 2x, यहाँ पर माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, चेंज होने का रीजन आपको पता है, माइनस कॉमन लेंगे प्लस का आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 3 कॉमन आ जाएगा, 2x + 3। क्लियर? ये समझ में आया यहाँ तक? अब ये दो जो ब्रैकेट आपको दिखेंगे ना, एक मुझे दिख रहा है यहाँ पर 2x + 3 और एक मुझे यहाँ दिख रहा है 2x + 3। 2x + 3 कॉमन ले लो, सिंपल, ठीक है, 2x + 3 कॉमन ले लो, आप बाकी आंसर आ जाएगा। 2x + 3 आप कॉमन ले लीजिएगा, आपका बच जाएगा 3x - 2, 3x - 2। इतना प्रैक्टिस आपको करना होगा बार बार, ताकि आपका आंसर आ जाए। बार बार इसको लिखकर सॉल्व करिए। इज इट क्लियर सारा चीज? ठीक है, आप चाहो तो ये कर सकते हो, ये ध्यान दीजिएगा कि हम इस वाले स्टेप से इस स्टेप पे डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आप कर पा रहे हो कर दीजिएगा, कोई नंबर नहीं कटेगा, आप डायरेक्ट कर दो। 3x कॉमन निकाल लीजिएगा, 2 कॉमन निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेथड मैंने बता रखा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें। बताओ, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फास्ट होते जाओगे, ठीक है। डाउट है? अंकित, क्या डाउट है अंकित? बताओ, माइक ऑन करके बताओ। सर डाउट तो नहीं है, पर पड़ोस में है ना सर, जन्मदिन है लड़के का, तो उन्हें बुलाने आए थे, इसलिए जा रहा हूँ मैं। 15 मिनट रुक जाओ ना, 15 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगा। जन्मदिन इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट सीखना इंपॉर्टेंट है, और अगर आप जा रहे हो तो इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा अंकित, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है, ठीक है। चलो, कई बार बर्थडे भी अटेंड करना जरूरी हो जाता है आप सभी को, ठीक है। चलो, 2x² - 7x - 15, ये क्वेश्चन है, आपको सिंपल बोला गया है, कुछ नहीं करना है, गुणनखंड कर देना है, ठीक है। फैक्टराइज करिए। कैसे फैक्टराइज करेंगे, कैसे गुणनखंड करेंगे? बीच वाले टर्म को ब्रेक करके, क्वाड्रेटिक है, द्विघात समीकरण है, इसको ब्रेक करिए, और आंसर आप लोग बता सकते हो तो मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। कहाँ आंसर दोगे? माइक ऑन करके दोगे अपना आंसर, चैट में लिखने में काफी टाइम लग जाएगा आपको, ठीक है। तो आप सॉल्व करिए, आपके लिए 3 और 10। नहीं, मुझे आंसर चाहिए मनोज, पूरा सॉल्व करिए आप इसको। क्या सर? मुझे फाइनल आंसर चाहिए, किसका 10 - गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणनखंड आएंगे ना, वो आंसर मुझे चाहिए। व्हाट इज द फाइनल आंसर? मैं पद नहीं पूछ रहा कि इसको क्या कैसे ब्रेक करेंगे, मैं फाइनल आंसर पूछ रहा हूँ। जो 2 गुणनखंड आ रहे थे हमारे, अपना टाइम लो, सॉल्व करो, और माइक ऑन करके बताओ, क्योंकि चैट में लिखने में काफी प्रॉब्लम होगा, चैट में टाइपिंग में इशू आ सकती है। टू एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 15 है। और मैं वेट कर रहा हूं आप सभी का, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, किसका सबसे सही आंसर आता है। और बैठे बिल्कुल मत रहिएगा, देखो आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है, सही गलत कुछ भी करिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि आप कुछ गलती कर दोगे 1-2 स्टेप के बाद, ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट करिए ना, गलती होगा गलती होगा, ठीक है, आप उससे सीखोगे ना।
कुछ तो सोचोगे उसको करने में, ठीक है। तो आपको एक लर्निंग आएगा उससे। बैठे रहोगे तो फिर नहीं सीख पाओगे, ठीक है। आपका हाथ चलना चाहिए। सभी लोग ट्राई कर रहे हैं? सभी लोग ने ट्राई किया इसको? यस सर। चलो अभी मैं इसको सॉल्व करूं। ट्राई तो किया ना सभी ने? रुके? चलो ठीक है, अरुण कह रहे हैं रुकिए, ठीक है, 10 रुक और रहा हूं अरुण। 3 एक आंसर आ गया है x-7 और 2x-3। सर -10 और 3। नहीं, थोड़ी मैं देर क्या बोल रुको। रहा हूँ आपसे, मैं बोल रहा हूँ फाइनल आंसर बताइए। -10 और 3, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, -10 और 3 में ही ब्रेक होगा। लेकिन आप इसको गुणनखंड करिए ना। पी क्यू का वैल्यू आप अगर बता रहे हो -10 3 तो ठीक है। आप इसको लिखिए -10x + 3x, ऐसे करके आप सॉल्व करिए। जो एक बच्चे ने अभी लिखा है ना, आप राणा अतुल के नाम से x-7 2x-3, नहीं गलत है। अच्छा कोशिश किया लेकिन गलत है, फिर से ट्राई करो। कोई बात नहीं, सॉरी लिखने की कोई नीड नहीं है, सॉरी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अच्छी बात है कि आपने ट्राई किया। हाँ बताओ। x² + 5 और 2x-3। नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। अच्छा सर कोशिश 7 किया। की जगह 5 आएगा। चलो ठीक है, अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अभी अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो रुक जाओ। सर x-5 और दूसरा 2x + 3। ये आ रहा है, और ये मुझे जहां तक लग रहा है ये बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। ये वाला देखते हैं, बिल्कुल सही है। हाँ चलो मेरा ये भी यही बिल्कुल है। ठीक है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, और इसको चेक करते हैं कि ये कैसे आया। वेरी गुड मनोज, ठीक है। चलो अभी इसको देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, अब आपने ट्राई सभी ने कर लिया ईमानदारी से, अब मैं इसको कर रहा हूँ। देखो इससे आप सीखोगे क्या। आपको क्या करना है, स्टेप वाइज देखिए। x² का गुणांक 2 है, और यहाँ पर मुझे -15 दिख रहा है, लेकिन मैं 15 से गुना करूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, 2 को 15 से गुना कर दूंगा, 2 × 15। मुझे बताइए कितना मिलेगा। 15 गुना 2 तो पता होना चाहिए ना, 15 दूना 30, ठीक है। 15 × 2 = 30, ठीक है। अब मुझे मिल गया 30। अब इस 30 को ऐसे ब्रेक करना। अभी माइक बंद कर लो, ठीक है, अभी ध्यान से सीखिए, ठीक है। माइक बंद, ठीक है। तो आपको इस 30 को कुछ इस तरीके से हमें ब्रेक करना है, जोड़कर या घटाकर, कि बीच वाला टर्म 7 आ जाए। अब सवाल उठता है कि सर जोड़ करके घटाकर, डेफिनेटली घटा करके, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 30 को ब्रेक करिए कि घटा करके 7 आ जाए। सोचो कैसे तोड़ेंगे हम 30 को। जो देखा था वो कम एपिसोड था। क्या बोल रहे हो सचिन? माइक बंद कर लो ना, कुछ अगर डाउट है तो पूछिए। तारक मेहता का उल्टा मैं बंद कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप बोल सकते 30 को अगर ब्रेक करें, तो कोई बच्चा ऐसा सोच सकता है 30 को कैसे ब्रेक करेंगे सर, 6 × 5। लेकिन 6 को 5 में घटाने पर 7 आएगा क्या? आप कहोगे नहीं, ठीक है। 6 में 5 को घटाने पर 7 नहीं आएगा, तो ये वाला हम पेयर नहीं लेंगे, ठीक है। आप सोचोगे सर 30 को हम ऐसे भी लिख सकते हो, 10 × 3, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या 10 में 3 को घटाने पर 7 मिल जाएगा? बताओ। 10 में से 3 घटाने पर 7 मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल बोलोगे ये वाला हम लेंगे, ये वाला जोड़ा हमारा बिल्कुल सही है, 10 और 3 का, ठीक है। तो यहां से आप बोलोगे सर हमने क्या लिखना है, 2x²। इस माइनस के साइन को मैं माइनस का साइन ही रहने देता हूं, कोई चेंज नहीं करता। बस मैं 7 को क्या कर देता हूं, 7 को मैंने लिखा 10 - 3, ठीक है। बस 7 को ऐसे लिख दिया -15, ठीक है, इतना लिख दिया। इसके बाद क्या बोलेंगे, इसके बाद आप बोलो सर ब्रैकेट हटाइए, बीच वाले टर्म को तो ब्रेक कर दिया आपने। अब जब ब्रैकेट ओपन होगा तो बनेगा 10x, ठीक है, यहाँ पर 10x, और यहाँ पर -3x। और यहाँ पर बड़ा ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है। कहीं ना कहीं ऐसा कंसेप्ट आपको पढ़ा है क्या कि अगर ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन रहेगा, साइन चेंज करेगा। तो ये 10x बन रहा है, क्या ये बनेगा सर 2x², ये बनेगा माइनस का 10x, और ये बन जाएगा माइनस का 3x, ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो ये प्लस का 3x। ये समझ में आ रहा है सभी को?
ये हमने कैसे लिखा, यस या नो? क्योंकि ये सारी चीज जरूरी है, एक भी गलती करोगे आंसर नहीं आएगा। 2x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 3x माइनस 15, ठीक है। और ये सारी चीज रिवीजन करना, अगले क्लास में मैं इसी पे पोल भी पूछूंगा, ठीक है। तो रिवीजन करिएगा आप। पहले दो टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हैं? देखो इसमें मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आपको पता है 2x स्क्वायर है, पहले दो टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हो? आपको पता है 2x स्क्वायर माइनस 10x, 2 यहाँ भी है, 10 के टेबल में भी 2 आता है, 2 पंजे 10, ठीक है। तो 2 और 10 में से 2 कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर और x में से x कॉमन आ जाएगा। तो आपको सर यहाँ से 2x कॉमन ले लीजिए। जब 2x कॉमन लोगे, 2x स्क्वायर में से 2 तो कॉमन ले लिया। देखो मैं बार बार बोलता क्यों, तो ताकि आप भी बोलो उसको। 2x स्क्वायर में से 2 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो बच क्या गया, 2x स्क्वायर में से 2x कॉमन ले लिया तो बच जाएगा x। माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया। x तो आपने कॉमन ले ही लिया ये वाला, तो यहाँ पर 10 में से 2 कॉमन ले रहे हो तो आपको मिलेगा 5, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो 5। 10x को आप ऐसा सोच सकते हो 2 इंटू 5 इंटू एक्स, 2x कॉमन ले तो बच गया 5 हमारे पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर से आप कहोगे सर 3 और 15, ठीक है। 3x माइनस 15 में से 3 कॉमन आ जाएगा, प्लस का 3 आप कॉमन दीजिए तो आपका मिलेगा x माइनस 3x में से 3 कॉमन है तो x बच गया ये वाला, और 15 में से 3 कॉमन लिया, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। आपको दिख गया सर x माइनस 5 यहाँ भी है, x माइनस 5 यहाँ भी है, तो x माइनस 5 आप कॉमन लोगे और उसके बाद क्या बच जाएगा, एक 2x और एक प्लस का 3। तो ये आया था क्या मनोज आपका, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो x माइनस 5 इंटू 2x प्लस 3। इसको चाहे तो कोई बच्चा ऐसा लिख सकता है, पद को आप आगे पीछे लिख सकते हो, गुणनखंड को ऐसा भी लिखोगे आपका आंसर सही हो, ठीक है। दोनों ही सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि आपको पता है 3 गुना 5 लिखेंगे तो भी 15 मिलेगा, 5 गुना 3 करेंगे तो भी 15 मिलेगा। तो गुणनखंड में आप टर्म को आगे पीछे लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन आज करवाए समझ में आया, जितने भी क्वेश्चन आज करवाया हूं समझ में आया, बताओ। चलो ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। दूसरा सही था, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे सही होते जाएगा, ठीक है। क्लास इतना ही रखते हैं, इसके आगे जो भी टॉपिक है, इसी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ ये वाला, ठीक है। तो इसके और भी क्वेश्चन करेंगे।